नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया और अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पर्ची मुख्यमंत्री योजना से बीजेपी को राज्यों में नुकसान पहुंच रहा है या नुकसान पहुंचने की आशंका गहरा रही है? क्या मोदी अपने दम पर बीजेपी को सिर्फ 240 सीटें दिला सके, इसलिए उनके चेहरे की चमक दमक कम हो रही है और स्थानीय छत्रप अब अपना सर उठाने लगे हैं? क्या बीजेपी जो 272 के आंकड़े पर नहीं पहुंच पाई, उसकी वजह से बीजेपी आला कमान की हनक कम हुई है और राज्यों के अंदर बगावत के सुर उभरने लगे हैं? ये तीन सवाल उठते हैं राजस्थान में कृषि मंत्री बीजेपी के कद्दावर नेता, मीणा नेता, बहुत बड़े नेता डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के इस्तीफे से। हालांकि इस्तीफा 7 दिन पहले दे दिया गया था, इस्तीफा अभी तक मंजूर नहीं किया गया है, लेकिन डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने इसकी सार्वजनिक रूप से घोषणा कर दी है। विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। जब बजट सत्र चलता है तो कोई भी वरिष्ठ नेता इस तरह से इस्तीफा देता नहीं है, देता भी है तो छुपा कर रखता है। लेकिन डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने इसकी परवाह नहीं की। वो दरअसल पिछले दिनों कैबिनेट की जो बैठक थी उसमें गए नहीं थे, तो एक टीवी चैनल वाले ने पूछा कि डॉक्टर साहब आप गए क्यों नहीं, तो उन्होंने कहा कि मैं कैसे जा रहा था, नैतिकता के आधार पर मेरा जाना ठीक नहीं है क्योंकि मैं तो इस्तीफा दे चुका हूं। तब जाकर बात खुली। बात ये भी खुली कि 2 दिन पहले, उससे पहले वो दिल्ली में थे, दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री से मुलाकात का समय मांग रहे थे, मुलाकात का समय नहीं मिला। तो 2 दिन तक एक नेता दिल्ली में रहे, एक वरिष्ठ कद्दावर नेता दिल्ली में रहे, जो एक बड़े जाति समुदाय का एकमात्र नेता बीजेपी का हो मोटे तौर पर, और उसकी उपेक्षा हो तो क्या करेगा वो? इस्तीफा नहीं देगा तो क्या करेगा? हालांकि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा कह रहे हैं, उनके नज़दीकी सूत्र बता रहे हैं कि भाई कोई नाराज़गी नहीं है, ना भजनलाल सरकार के प्रति नाराज़गी है, ना नरेंद्र मोदी के प्रति नाराज़गी है। दरअसल पूर्वी राजस्थान समेत मीणा बहुल कुल मिलाकर 7 लोकसभा सीटें दिलाने का वादा उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से किया था। उसमें 4 सीटें वो दिला नहीं पाए, 3 सीटें ही दिला पाए। 3 सीटें यानी भीलवाड़ा, कोटा और जयपुर ग्रामीण की दिला पाए। भरतपुर, करौली, धौलपुर, टोंक, सवाई माधोपुर और दौसा संसदीय सीट वो हार गई बीजेपी, इसलिए वो इस्तीफा दे रहे हैं। इसकी घोषणा उन्होंने पहले ही कर दी थी। भला आज के ज़माने में कोई नेता वादा पूरा नहीं हो तो इस्तीफा दे देता है क्या? ऐसे तो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने मुख्यमंत्री भजनलाल को मुश्किल में डाल दिया है, उन पर भी नैतिक दबाव है कि इस्तीफा देना चाहिए। खुद भरतपुर से है मुख्यमंत्री भजनलाल। हालांकि जयपुर के पास सांगानेर से विधानसभा चुनाव जीते थे, लेकिन मूल रूप से भरतपुर के हैं। भरतपुर में बीजेपी हार गई और डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जो भरतपुर के भी नहीं है, टोंक सवाई माधोपुर के हैं, वो इस्तीफा दे रहे हैं और आप इस्तीफा नहीं देंगे क्या? इस बात पर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी दबाव पड़ जाना चाहिए। कितनी कितनी जगह वो चुनाव प्रचार के लिए निकले और अधिकांश जगह बीजेपी हार गई अलग अलग राज्यों में, तो उनको भी इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि वो अपना वादा नहीं पूरा कर पाए। तो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने पूरी बीजेपी को हैरत में डाल दिया है। सशर्त इस्तीफा है उनका और ये इस्तीफा नामंजूर कर देना चाहिए। ये बीमारी अगर फैल गई नेताओं में तो फिर तो भारतीय राजनीति का उदय हो जाएगा, और कोई भारतीय राजनीति का उदय होता हुआ कैसे देख सकता है? आज के ज़माने में दूसरे नेता कैसे देख सकते हैं? सशर्त यह है कि चूंकि मैंने वादा नहीं निभा पाया इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूं। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन ना जाई। ये तुलसीदास की चौपाई भी उन्होंने ट्वीट की है। लेकिन क्या असली वजह यही है? उनके नज़दीकी सूत्रों का कहना है कि दौसा से जिस ढंग से उम्मीदवार का चयन हुआ, कुछ और मीणा बेल्ट की सीटों पर जिस ढंग से उम्मीदवारों का चयन हुआ, उसको लेकर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा नाराज थे। और उम्मीदवारों का चयन किसने किया? डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने नहीं किया, आला कमान ने किया, दिल्ली के नेताओं ने किया। उसमें राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की भी भूमिका रही होगी। दूसरा, कार्यकर्ता खिन थे, और कार्यकर्ता इस बात से खिन थे कि उम्मीदवारों का चयन सही ढंग से नहीं हो रहा, और कार्यकर्ताओं ने जो खिन थे उससे भी कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा नाराज थे, असंतुष्ट थे, तो इस्तीफा दे दिया। दूसरा, क्या भजनलाल सरकार की कार्यशैली को लेकर वो दुखी थे?
दरअसल जयपुर में गांधीनगर का ये इलाका है, वहाँ पर सरकारी निवास हैं छोटे छोटे से। जैसे दिल्ली में आपने देखा होगा सरकारी निवासों को तोड़कर बहुमंजिला इमारतें खड़ी की जा रही हैं, तो यहाँ भी प्रोजेक्ट बनाया गया कि 5 बहुमंजिला इमारतें खड़ी की जाएंगी। उसमें से एक आध इमारत शायद बनाने वाले को दे दी जाएगी। और 1500-1600 करोड़ का घोटाले की बू डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को नजर आई, जिसके लिए उन्होंने बकायदा चिट्ठियां लिखी भजनलाल शर्मा को। भजनलाल शर्मा ने क्या ऐसी कोई ठोस कार्रवाई की जिससे किरोड़ीलाल मीणा संतुष्ट हो जाएं, हमें नहीं पता। एक आध अन्य जगह स्कीम में गड़बड़ी की बात थी, तो उसको लेकर उन्होंने भजनलाल शर्मा को भी चिट्ठी लिखी, मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दफ्तर में चिट्ठी लिखी। वहां से कोई संतोषजनक कार्रवाई हुई जिससे डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा संतुष्ट हो जाते, हमें पता नहीं। अशोक गहलोत की सरकार के समय में सारे धरने प्रदर्शन डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा दिया करते थे, और बीजेपी के नेता तो फोटो खिंचवाने के लिए आ जाते थे, बाद में साथ में बैठ जाते थे जब उनको लगा कि मामला गर्मा गया है। कुछ लोग कहते भी, धरना दे किरोड़ीलाल, मुख्यमंत्री बन जाएं भजनलाल, तो ये बात भी कहा करते थे। दरअसल एक दूसरी बात यह है कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा आदिवासी मीणा जाति के बड़े नेता थे। विधानसभा चुनाव में उनकी वजह से मीणा कांग्रेस से लौटकर बीजेपी में आया था। मीणा करीब करीब पूरी तरह से कांग्रेस के साथ नहीं है, पूरी तरह से बीजेपी के साथ नहीं रहा है। मोटे तौर पर बहुत सारी जगह वो कांग्रेस के पक्ष में वोट देता रहा है, लेकिन डॉक्टर मीणा ऐसे वोट बैंक को जाने से रोकते भी रहे हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव में डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की जो उपेक्षा हुई, उसको मीणा वोटरों ने सहन नहीं किया। यही वजह थी कि टोंक सवाईमाधोपुर हो चाहे दौसा की सीट हो, दोनों जगह बीजेपी चुनाव हार गई। इसी तरह करौली, धौलपुर में और भरतपुर में भी बीजेपी चुनाव हार गई। जयपुर ग्रामीण में बामुश्किल 1,500 वोटों से जीती, जहां मीणा वोट ठीक ठाक तादाद में है। कोटा में स्पीकर साहब सिर्फ 40-41 हज़ार वोट से जीते, जहां मीणा बहुतायत में है। वहां किरोड़ीलाल मीणा अंत समय में जोर नहीं लगाते तो कहानी वहां भी पलट सकती थी। तो मीणा वोटों की उपेक्षा, स्थानीय छत्रपों की उपेक्षा, खतों का जवाब नहीं देना, गलत उम्मीदवारों का चयन करना और फिर जिताने की जिम्मेदारी थोप देना एक तरह से डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा पर कि आपका इलाका है, आप मीणाओं के बड़े नेता हैं, आप जिता कर लाइए। तो इसका कहीं ना कहीं क्यूमुलेटिव असर तो नहीं दिखा डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के इस्तीफे से। फिर कृषि मंत्रालय दिया गया, कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय। डॉक्टर किरोड़ीलाल ने तब भी कहा था हल्के अंदाज में कि भाई 20 साल पहले राजनीति में जब आया था, 20 साल पहले जब पहली बार मंत्री बना था, तो भी कृषि मंत्रालय बना मिला था, अब भी कृषि मंत्रालय मिला है। जबकि भजनलाल सरकार में भजनलाल मुख्यमंत्री, कोई विधानसभा एक चुनाव जीतने का अनुभव नहीं। 2 डिप्टी सीएम, दिया कुमारी दूसरी बार विधानसभा पहुंची, एक बार लोकसभा पहुंची, और उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं मंत्रालय चलाने का, कोई भी मंत्रालय चलाने का। दूसरे डिप्टी सीएम बैरवा साहब, कोई अनुभव नहीं। मंत्रिमंडल में और भी उनके जूनियर मंत्री जिनको कोई अनुभव नहीं या बहुत कम अनुभव, या किरोड़ीलाल के मुकाबले बहुत कम अनुभव, उनको अच्छे मंत्रालय दे दिए गए। डॉक्टर किरोड़ीलाल को मंत्रालय नहीं दिए गए। ये सोचकर नहीं दिया, या ये सोचकर दिया गया ग्रामीण विकास की गांव में वोट होता है, गांव के वोटरों पर डॉक्टर मीणा की पकड़ ज़्यादा है। लेकिन वो पकड़ तो उनकी तब भी बरकरार रहती जब कोई अच्छा मंत्रालय दे दिया जाता। अब गांव के वोट पर अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए क्या ग्रामीण विकास मंत्रालय और कृषि मंत्रालय ही ज़रूरी है, जिसको लेकर डॉक्टर मीणा एक तरह से अपनी हल्की सी नाराज़गी जता ही चुके थे। फिर वो अपने भाई जगमोहन मीणा को टिकट दिलाना चाहते थे। वीआरएस लिया उनके भाई जगमोहन मीणा ने। दौसा से टिकट दिलाना चाहते थे, आला कमान ने मना कर दिया। विधानसभा से उससे पहले टिकट दिलाना चाहते थे, तब आला कमान ने मना कर दिया। लेकिन समर्पित भाव से डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा चुपचाप अपने कार्य में जुटे रहे और उन्होंने वही विद्रोह का बिगुल नहीं बजाया। अब डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा क्या करेंगे? कुछ लोग कह रहे हैं वसुंधरा राजे भी नाराज़ हैं, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा भी कहीं ना कहीं नाराज़ हैं। भजनलाल के कॉमन दुश्मन वसुंधरा राजे है, और लोग कहते हैं कि चाहे भले ही डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा बहुत सफाई दे रहे हो कि भजनलाल शर्मा से उन्हें कोई नाराज़गी नहीं है, उन्होंने तो उनका इस्तीफा मंजूर तक नहीं किया, लेकिन अंदर खाने कुछ ना कुछ तो खदबदा ही रहा है। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो क्या कोई एक नया समीकरण बन सकता है?
आखिर 2008 में भी वसुंधरा राजे से नाराज होकर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने मोटे तौर पर कहा जाता है बीजेपी छोड़ी थी, कांग्रेस के साथ हो लिए थे। 2009 में शायद वो लोकसभा का चुनाव भी निर्दलीय जीते थे, अशोक गहलोत सरकार में मंत्री रहे। फिर उनकी पत्नी गोलमा देवी अशोक गहलोत सरकार में मंत्री रही। 2018 में उन्होंने वापसी की, बीजेपी में दोबारा आए और फिर मंत्री भी बने थे, राज्यसभा के सदस्य भी थे। तो ये एक बड़ा कद्दावर नेता रहे हैं, संघर्ष करने वाले नेता रहे हैं। बीजेपी को सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के इस्तीफे से? पार्टी में है, पार्टी से जुड़े रहेंगे पदाधिकारी के रूप में, लेकिन मैसेज गलत जाता है। अब की जाति विशेष के अंदर भी मैसेज गलत जाता है और वो जातियां धीरे धीरे दरक रही हैं। दलित हुआ, ओबीसी हुआ, आदिवासी हुआ, लोकसभा चुनाव में भी देखा गया कि वो दरका है बीजेपी से, थोड़ा हट रहा है, थोड़ा छिटक रहा है। राजस्थान में भी ये देखा गया, चाहे वो संविधान का सवाल हो, चाहे आरक्षण बचाने का सवाल हो। तो ऐसे में डॉक्टर मीणा जैसे लोग अपने इलाके में जाकर अपने समुदाय विशेष के लोगों को तो खास तौर से संतुष्ट कर सकते थे, आश्वस्त कर सकते थे कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, संविधान बदलने वाला नहीं है और ना ही आरक्षण खत्म होने वाला है। अब उपचुनाव है, 5 राज्यों में, 5 विधानसभा सीटों में राजस्थान में उपचुनाव है, जिसमें वही दौसा की सीट पर भी उपचुनाव है, वही टोंक सवाई माधोपुर की सीट पर भी उपचुनाव है। और टोंक सवाई माधोपुर जो लोकसभा की सीट है, उसमें सवाई माधोपुर की विधानसभा सीट है जहां से किरोड़ी लाल मीणा विधानसभा का चुनाव जीते हैं। तो फिर उन पर क्या ये जिम्मेदारी डाली जाएगी? फिर वो उनको वादा करना पड़ेगा कि अब की बार अगर मैं सीट नहीं दिला पाया तो मैं पार्टी से भी इस्तीफा दे दूंगा। दूसरे लोग मजे लेते रहेंगे, मजे करते फिरेंगे। वादा क्या होता है ये सब तो भूल ही जाते हैं। तेरे वादे पे जिए हम तो जान झूठ जाना, कि खुशी से मर ना जाते गर एतबार होता। गालिब का शेर है, गर खुशी से मर ना जाते गर एतबार होता, तेरे वादे पे जिए हम तो ये जान झूठ जाना। तो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के इस्तीफे से बीजेपी आला कमान के पास एक चिंता का सबब हो जाना चाहिए कि बड़े नेताओं की आप उपेक्षा नहीं कर सकते, स्थानीय छत्रपों की बात को ध्यान में नहीं रखकर अपनी तरफ से आप फैसले नहीं थोप सकते। और ये पर्ची सरकार वाला सिस्टम शायद ज़्यादा चलने वाला नहीं है। चल भी गया तो सरकार चल गई, लेकिन संगठन कमज़ोर हो जाएगा। और डॉक्टर मीणा जैसे लोग हैं, ये दुर्लभ किस्म के प्राणी हैं जो धरना प्रदर्शन, सड़क की राजनीति, तमाम चीज़ों पर ज़्यादा यकीन करते हैं। अब तो कोई प्रोटोकॉल भी नहीं है मंत्री पद छोड़ देने के बाद। तो क्या अब अपनी ही सरकार की जो गड़बड़ी करने वाली जो नीतियां हैं या फैसले हैं या आने वाले समय में कुछ निर्णय होंगे, उसके खिलाफ डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा क्या सड़क पर धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे? ये देखना भी खासा दिलचस्प होगा। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप मेंबरशिप ड्राइव में जा सकते हैं, मेरी आर्थिक मदद की भी कोशिश कर सकते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।